बिहार की नई कैबिनेट में कैसे सेट हुआ कास्ट फॉर्मूला। कैबिनेट में कास्ट बैलेंस से कैसे होगी 2024 की चुनावी चढ़ाई। बिहार की सियासी कड़ाही में अलग अलग दलों के कॉम्बिनेशन वाला एक नया जायका, बोले तो एक नई सरकार का गठन हुआ है। महागठबंधन वाली इस सरकार में कैबिनेट का विस्तार भी हुआ और 31 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ भी ली। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि जिस कैबिनेट का विस्तार हुआ है उसमें चुन चुनकर चेहरों को मंत्री बनाया गया है। इस महागठबंधन में संख्या बल में सबसे बड़े दल आरजेडी का दबदबा भी खास तौर से दिखाई दिया है, क्योंकि नई कैबिनेट में आरजेडी की पॉलिटिक्स की धुरी मानी जाने वाली वोट बैंक को भरपूर प्रतिनिधित्व दिया गया है। यानी नई कैबिनेट में यादव और मुस्लिम चेहरों की भरमार दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, जिन 31 चेहरों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है उसमें से आधे यानी 16 मंत्री अकेले आरजेडी से ही हैं, जबकि जेडीयू से 11 मंत्री बनाए गए हैं। वहीं 2 मंत्री कांग्रेस से तो एक मंत्री हम और निर्दलीय बनाए गए हैं। कुल मिलाकर बिहार की नई कैबिनेट में आरजेडी का रसूख साफ तौर से दिखाई दे रहा है। मंत्री बनाए गए 31 चेहरों की जातियों को टटोला जाए तो पता चलता है कि इस मंत्रिमंडल में यादव समाज से सबसे ज्यादा 7 चेहरों को मंत्री बनाया गया है। मंत्री बनाए जाने वालों में दूसरी सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम चेहरों की है। मुस्लिम समाज से 5 मंत्री बनाए गए हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन दोनों की जातियों में सबसे ज्यादा मंत्री आरजेडी से ही ताल्लुक रखते हैं। नई कैबिनेट में अलग अलग दलित जातियों से 6 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा कुल 2 मंत्री कुर्मी समाज से, 2 मंत्री कोयरी समाज से, 1 मंत्री मल्लाह समाज से, 1 मंत्री धानुक समाज से, 1 मंत्री बनिया समाज से, 1 मंत्री नोनिया समाज से, जबकि 2 मंत्री भूमिहार, वहीं 1 ब्राह्मण और 3 राजपूतों को भी मंत्री बनाया गया है। आपको बता दें कि 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में कुल 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें से 31 मंत्री शपथ ले चुके हैं, जबकि मंत्री पद की बाकी खाली बची जगहों को भविष्य के लिए छोड़ा गया है। बिहार कैबिनेट के इस गठन में जातीय बैलेंस का बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो है 2024 में होने वाले आम चुनाव और उसके बाद 1 साल के अंतराल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव। प्रदेश के वोट बैंक में अपना दबदबा कायम करने के लिए अलग अलग जातियों को जरूरत के हिसाब से वेटेज दिया गया है। ऐसे में अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले नए मंत्रियों से आगे ये उम्मीद भी की जाएगी कि वे अपने दबदबे और अपने अपने समाज में अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए चुनाव के दौरान उसे वोटों में कन्वर्ट करवा पाएं। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि नीतीश की नई कैबिनेट एक लॉन्ग विजन को ध्यान में रखते हुए गठित की गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।